हाँ जी, नमस्ते। श्री कोचिंग क्लासेस में मैं श्रीलाल धाकड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और मेहनत करना मेरा काम है। और ये इसलिए भी है कि आप लोगों को कम से कम मेहनत में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो, है ना। इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। आपकी केवल इतनी सी सहायता चाहता हूँ कि आप सभी इनको अपने यार दोस्तों को, मिलने वालों को शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो आप अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कर दें इसको, ठीक है। इससे आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। फॉरवर्ड की चीज़ें बहुत सारी आप लोगों ने करी देखी होगी, इसको भी करने में कोई विशेष वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कर दीजिए आप। और जब भी आप मान लीजिए कोई भी बैठे कहीं भी बैठे तो आपने वीडियो निकाला, आप देखिए 5 मिनट 10 मिनट के 10-12 मिनट की वीडियो बना रखे हैं, डाल रखे हैं, सारे सिस्टमेटिक डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं, है ना। चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आपके चैप्टर 3 की पहली पोएम है और इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें बात। देखिए ये देखिए आप, ठीक है। 3-4 जानवर और दे रखे हैं तो इनके बारे में आप जानकारी ले लें तो इससे में काम आएगी, है ना। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड यू हार्ड, आपको घूमते घूमते कभी ऐसा मिल जाए जानवर, यू मीट ए क्रिएचर देयर, जो आपको क्या करे, हग करने की कोशिश करे या आपको अजीब लगे, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको अगर कभी पालने से मिल गया तो आपको ऐसे दबा देगा, दबोच देगा, ठीक है। हाँ, महाभारत में धृतराष्ट्र जो अंधे थे तो उनके अंदर शरीर में इतनी ताकत थी भुजाओं में कि उनके सामने यदि आप चट्टान भी रख दो ना तो चट्टान को भी अगर ऐसे हाथ करके दबा देना तो चट्टान की धूल बना दे, इतनी ताकत थी धृतराष्ट्र, ठीक है। और आपने देखा भी होगा जब वो 5 पांडव मिलने आए थे तो भीम को गले लगाना चाहते थे, तो भीम को जब गला लगाने थे उसने पहले उनके भाव जान लिए थे भीम ने, तो वो पीछे हट गए और वहां से एक खंभा उठा के उनके सामने रख दिया, तो उन्होंने उसको गले लगाया तो उस खंभे को चकनाचूर कर दिया, ठीक है। ऐसा तो ये ऐसा जानवर होता है, भालू कहते हैं इसको। बी श्योर इट इज ए बियर, वो क्या हो सकता है, ध्यान रखें आप, भालू हो सकता है, देखते पहचान जाएंगे आप इसे इसको। इफ यू हैव एनी डाउट, आप यदि किसी डाउट में है, आई गेट, मुझे ऐसा लगता है, ही विल यू जस्ट वंस मोर केयर, तो बिना संदेह के मैं कह सकता हूं कि एक बार तो वो हल करके ही करेगा, पास में आएगा तो एक बार उन्होंने गड़ा लगा ही भालू, ठीक है। मुझे तो लगता है आप में से किसी ने या आप किसी को आप भालू ने आपको गले लगाया हो, मुझे लगता है, और किसी को लगाया हो तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर मेरे को भालू ने गले लगाया है, ठीक है। और तो कितना जोर से दबाया था आपको भी बता देना, ठीक है। चलिए थॉट टू डिसएंगेज बीस्ट ऑफ प्रे, यदि आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, डिसएंगेज मतलब अनुमान लगाना, ए नोविस माइट नॉट पास, यदि कभी आप नोविस का मतलब होता है अनाड़ी आदमी जो नया नहीं हो, अगर उससे किसी जानवर के बारे में पूछ रहे हैं आप तो ये जरूर ध्यान रखें कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेक फ्रॉम द हाइना थर्स, क्रोकोडाइल जो है ना, आपको क्रोकोडाइल और हाइना के डिफरेंस बता रहा हूं कि हाइना जो होता है ना, हाइना ये हाइना है ये, और क्रोकोडाइल ये, हाइना हमेशा आपको स्माइल करता हुआ मिलेगा, स्माइल हमेशा, ठीक है। और क्रोकोडाइल हमेशा वो क्या करता रहेगा, क्राई करता हुआ मिलेगा, रोता हुआ, ठीक है। ये अंतर होता है इन दोनों में। क्रोकोडाइल वैसे जवानी के अंदर रहता है, हाइना जंगल में घूमता है, इससे वैसे पता लग जाता है कि हाइना कौन सा है, क्रोकोडाइल कौन सा। फिर भी ये अपनी तरीके से बता रहा, हाइना कम्स विद मेनी स्माइल्स, देखिए, और बट देयर इज वीपिंग, रोना, वीप, क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, वीप यानी रोना होता है, तो वीप नहीं कहते अपन यहां पे, है ना। तो इसको हम लिखते हैं और इसका मतलब होता है वैसे क्राई का चिल्लाना, ठीक है। चिल्लाना और रोना में थोड़ा फर्क है, रोने से पहले की गतिविधि चिल्लाना, चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, चिल्लाने से मामला नहीं, चिल्लाते रहो, है ना, ठीक है। तो ऐसा, तो वो क्रोकोडाइल कब होगा, जब वो चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, और हाइना कब होगा, जब वो स्माइल, वैसे देखते पता लग जाएगा कि पानी में तैरने वाला तो क्रोकोडाइल है और ये दौड़ने वाला देखो कोसरी दिख रही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ब्लैक स्पॉट इसके ऊपर भी होते हैं, लेकिन कुत्ते के आकार का होता है छोटा, तो समझ जाना कि हाइना ही है, तो थोड़ा बड़ा है तो समझ जाओ कि फिर वो लेपर्ड है,
ठीक है ना। हाइना के चक्कर में लेपर्ड मत को मतलब सामने वाले मत हो जाना, जैसे हाइना भी चपटा मारेगा आपको, ऐसी बात नहीं, ठीक है। द ट्रू कैमेलियंस, कैमेलियंस का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है। ए लिजर्ड, लिजर्ड कौन होता है? लिजर्ड होता है छिपकली। क्या होता है भाई? छिपकली। छिपकली घर में रहती है और गिरगिट घर में नहीं रहता। गिरगिट पेड़ पे रंग बदल देता है, कहते हैं ना कैसे रंग बदलते हो गिरगिट की तरह, है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है भाई जानते हैं आप? इसलिए बदलता है कि वो जिस पेड़ पे बैठा है उसके कलर का मुंह बना लेता है, पीछे का कलर अलग रहता है, केवल आगे आगे का मुंह वाला आधे शरीर का भाग जो पेड़ के जैसा कर लेता है। अब कीड़िया वीड़िया जो कीट छोटे मोटे उड़ते होते हैं, कीट पतंग, वो उसके सामने आके बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ गिरगिट का मुंह है, उन्हें तो पीछे पीछे नहीं दिखाई देता है, तो जैसे ही बैठते हैं उनको मार देते हैं। तो शिकार करने के लिए गिरगिट को ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है, ठीक है। हाँ, तो छोटा होता है। छिपकली जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ही हैजंट एनी ईयर्स ऑफ आर, इसके ऊपर गिरगिट के ऊपर कान नहीं होते, ठीक है। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और नहीं उसके कोई पंख होते, ठीक है। सर छिपकली के भी नहीं होते होंगे, हाँ पंख तो नहीं होते, कान होते हैं। देखना कभी पकड़ के एक आध को घर में मिल जाएगी आप, अभी देखना आप नोटिस करना, ठंड के दिनों में आपके घर में एक भी छिपकली नजर नहीं आती है, और अब देखना गर्मी के दिनों में मक्खी भी नजर नहीं आती थी बहुत दिनों तक, ठंड थी इसलिए। अब देखना आप धीरे 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 क्रेज शुरू, ठीक है। तो मक्खियां इतनी हो जाएगी क्योंकि बाहर बहुत धूप है तो घर में रहेगी ठंड में आराम से, और छिपकली घर के अंदर बहुत हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो कान नहीं होते इनके और पंख नहीं होते हैं। इफ देयर नथिंग ऑन द ट्री, ये पेड़ पर पाया जाता है, कौन? गिरगिट। दिस द कैमेलियन यूज, जिसे आप देख रहे हैं वो कैमेलियन है। यदि आपने देखा कि वो पेड़ के ऊपर है, रंग बदल रहा है, रंग के बारे में इसमें लिखा ही नहीं आ रहा है, इसने बाकी रंग बदलता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये भी कह रहा है, तो वो गिरगिट होगा। अगर लिजर्ड है तो छिपकली, छिपकली घर में पाई जाती है और ये पेड़ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये जानवरों के बारे में कुछ जानकारी थी, इस पार्ट के अंदर आया था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसके बारे में हमने बात करी। आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें अगली पॉइंट होगी एक दबाल पॉइंट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।